क्या नाम है बेटा? थैंक यू मैम। मैं अर्चना श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा से हूँ। जैसे कि मैम बोली आँखों को बंद करने के लिए, जैसे आँखों को बंद किया तो जो सांसें हमारी चल रही थी उसमें विलीन होती चली गई। लास्ट में एक ऐसी शून्यता की स्थिति आई, कुछ प्रवाह महसूस हो रहा था। उस प्रवाह में बह ही रही थी कि ध्यान से फिर वापस आ गए। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और मैम ने जिस विशुद्ध प्रेम के बारे में भी हम सबको बता रही है, वाकई में अगर हमने आज कानों में इसको सुना है तो शायद हमारे जीवन में ये शुरुआत होने है, इसलिए हमारे कानों तक ये बात आई है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। इसके लिए पितामह पत्री सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्वर्णमाला माँ को भी नमन करती हूँ हृदय से, क्योंकि ये शब्द बहुत कम है दोस्तों। हमें जो कुछ मिला है ये हमारे कुछ पुण्य होंगे, हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे। इसकी वजह से ही हमें आज विज्ञानाचार्य जी का सानिध्य मिला है, पितामह पत्री सर, और हमारे सामने हमारे ग्रैंड मास्टर जो भी संगीता मैम हैं, नीता मैम हैं और बाकी लोग। क्योंकि जीवन में जब तक हमें मार्गदर्शक नहीं मिलते हम आगे नहीं बढ़ सकते। सभी के पास सब कुछ है। सांसें भी हमारे पास थी, आज से पहले भी थी, आज भी है और हमेशा ही रहेगी जब तक कि हमारे अंदर ये प्राण ऊर्जा है। लेकिन इस सांसों को हमने कभी महत्व नहीं दिया। जब ध्यान में आई मैं 2012 में, तब मुझे सांस के बारे में, पत्री सर के बारे में सुना और कैसे सांसें लेनी है ये समझ नहीं आता था। 3 साल तक इन सांसों को समझ नहीं पाई थी। ध्यान कर रहे हैं, बैठ तो रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आ रही थी। 20 मिनट 40 मिनट बैठ रहे हैं, फिर भी इस बात का ज्ञान नहीं हो पा रहा था कि इन सांसों को कैसे महसूस करूं। बहुत बड़ी विडंबना थी ये। उन दिनों ऐसे लगता था क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि भाग दौड़ में थे। जीवन में जब ठहराव आती है, खुद में ठहरना चाहते हैं, आती तो कभी नहीं है। जब हमारी चाहत होती है तभी हम उस ठहराव में आने का शुरुआत होता है। तो इस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ, जब पूरी दुनिया ठहर गई तो हम भी ठहर गए। जब वो ठहराव आई, जैसे हम मैम ने भी बताया हठ योग, तो भारतीय योग संस्थान से मैं जुड़ी थी और योगा करती, प्रतिदिन प्राणायाम करते, सब कुछ। लेकिन तब भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर प्राणायाम भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, नियम है, लोगों ने कह दिया स्वस्थ रहेंगे, मन शांत रहेगा, लेकिन एक प्रश्न था, एक खालीपन था अंदर। ये लगता था कि सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम खाली क्यों महसूस कर रहे हैं। तो ये खालीपन के लिए एक तलाश जागृत हुई अंदर से। और लॉकडाउन हुआ उस समय को, कोरोना काल को बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। और परमहंस योगानंदा जी की जो बायोग्राफी है, योगी कथामृत, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, ध्यान शुरू किया। 40 दिन लगकर ध्यान किया लॉकडाउन में, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, मतलब जब भी अपने दिनचर्या से फ्री होती ध्यान में बैठ जाती। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ के भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। स्थिति ऐसी थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस एक चीज़ लगता था कि ये पुस्तक मेरी ओर देख रही है, परमहंस योगानंद की जो पिक्चर है वो मुझे, उनकी आंखें देख रही है, कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं उसको ले नहीं पा रही थी। और उन दिनों ज्ञान भारत ध्यान छत्तीसगढ़ के नाम से था, तो वहाँ पर हम ध्यान करने नीता मैम के ग्रुप में जाते थे। तो सुनते समझते, बहुत सारी शिकायतें थी जो सभी की होती है शुरू से। तो एक दिन जस्सी मैम की बहुत बड़ी डांट पड़ी मुझे बोली रोना रोना बंद करो, क्योंकि पहले रोते ही हैं, हंसना तो बाद में, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं आएगा हंसेंगे कहाँ से। दुख से भरे पड़े हैं, दूसरों को दुख दिया है तो वो दुख भी प्राप्त करना है, अनुभव तो लेना ही है। अगर ये अनुभव हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो शायद आज हम यहाँ तक आते ही नहीं। तो 11 नवंबर के दिन पत्री सर का बर्थडे था और मेरे मन में बस एक भाव आ रहा था कि मैं भी ध्यान सिखाना शुरू करूं।
तो नीता मैम से मैंने बोला तो मैम ने बोला मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, हर क्षेत्र में सभी को ध्यान सिखाना है, तो आप जूम पर शुरू कर दो। जूम भी चलाना नहीं आता था, शुरू करने के लिए बोल दिया, पागलों की तरह बस दिमाग में बैठ गया कि मुझे ध्यान सिखाना है जूम पर जूम पर। मेरे हस्बैंड ने बोला खुद की तैयारी किया है, कभी ऐप भी तो डाउनलोड करना सीख लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप कर दो और मैं काम शुरू करूँगी। तो कहते ये क्या बात है, काम मैं शुरू करूँगा, ऐप डाउनलोड और तुम काम करोगी। मैंने कहा कि ऐसा ही होता है, क्यों नहीं सीखा, क्योंकि एक समय होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम खुद पे वक्त देते हैं, बाद में अपने पूरे वक्त को दूसरों को दे देते हैं, खुद को कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ उस दिन से शुरुआत करी और पत्री सर को बिल्कुल हृदय से धन्यवाद करते हुए जब फर्स्ट 40 मिनट का जूम मोबाइल पे शुरू किया तो ये फील हुआ कि आज प्राउड फील कर रही हूँ खुद के ऊपर। इसके लिए नीता मैम को मैं थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई हमारा प्रेरणा का स्रोत बनता है, मार्गदर्शक होते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी है और हम सब की तैयारी होती है, बस खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 4 से 5 साल होने जा रहा है और मैं प्रतिदिन जूम पे क्लासेस लेना, सब कुछ लैपटॉप चलाना सीख लिया। उन्हीं दिनों करताल जाना था, मैम के सेशन से सुना करताल में बहुत अच्छा ध्यान होता, वहाँ पिरामिड है, तो मैम से भी मिलने की बड़ी इच्छा थी। तो फिर पहली बार अकेली करताल पहुँची। ये पत्री सर ने जो नॉर्थ इंडिया को मतलब गिफ्ट किया था कि सारी महिलाएं महिला ध्यान चक्रम में आएँ, तो पहला ग्रैटिट्यूड तो वहीं से शुरू होता, क्योंकि फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम अकेले जाना, वो भी करताल हैदराबाद, आजू बाजू में भी नहीं कि दिल्ली और ग्रेटर नोएडा और अड़ोसी पड़ोसी, कहीं नहीं, सीधा पहुंच गए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और वहाँ पहुंचकर जब मास्टर से मिले तो लगा कि देख लो कहाँ जन्नत में आ गए, अपने मायके जैसे जाते हैं। वो प्यार, वो उनका सानिध्य, इतना प्रेम, वो प्रेम को वहीं से महसूस किया। मतलब जो प्रेम के ललायित होते हैं ना, वो शायद पहुंच भी जाते हैं। तो अभी तक तो जो मैम प्रेम की बात कर रही हैं वो तो शायद अछूता है, लेकिन वो चीज़ समझ आया कि पत्री सर कितने प्यार से सबको दे रहे हैं, इतना फ्लो में दे रहे हैं। हर चीज़ लेने वाला होना चाहिए, पात्रता अपनी नहीं थी। जब बर्तन खुद ही खाली है क्या लेगा, तो सर ने एक दिन के बाद वहाँ पर बोला आप लोग सदानंद योगी जी महाराज जो उनके गुरु जी हैं वहाँ पर जाइए नंदवरम। तो 2 दिन का ट्रिप बना, उस ट्रिप में हम गए। वहाँ पर ओमकारेश्वर है 18th पिरामिड, ओमकार के आकार में। तो लॉकडाउन में कुछ खुले भी थे, कुछ बंद भी थे। एक्चुअली मैं साइन डेवोटी रही शुरू से। तो पहले हम करनूल गए, सर बोले मदर पिरामिड है वहाँ पे जो पहला पिरामिड था वहाँ जाने के लिए। जब वहाँ गई तो ऐसे लग रहा था कि कुछ अभी भी खोया खोया सा है। सामने देखा पिरामिड है और सामने साईं बाबा की मंदिर। वो जो आस्था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम जुड़े होते हैं किसी से, अगर वो हमें मिल जाता है तो लगता है कि हम सही मार्ग पर हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि फिजिकल गुरु को एक्सेप्ट करना ना मेरे बस का नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। मैं सोचती थी कि नहीं, बस साईं बाबा को मैं देखती हूँ, वही मेरे मार्गदर्शक हैं, वही मुझे। तो मेरे मन में ये प्रश्न भी था। मैंने बाबा से बोला कि एक्चुअली जैसे मैं बातें करती तो मैं बाबा से भी बातें करती। मैं बोली कि आप जहाँ मुझे भेज रहे हो बहुत अनजान जगह है और हर पल मैं आपकी मतलब सेवा करती हूँ। सेवा जैसे मूर्ति को स्नान कराना, टीका लगाना, पूजा करना, भोग चढ़ाना, यही किया करते थे। तो मैंने कहा आपको वहाँ लेके नहीं जाऊँगी, आप मेरे हृदय में निवास करो और जो मैं स्नान करूँगी तो वो आपका स्नान होगा, जो मैं भोग खाऊंगी वो आपका ही भोग होगा, पहला निवाला मेरा। और इस तरह से उनको समर्पित करके मैं चली गई। और तब जब करनूल के मतलब पिरामिड के सामने जब बाबा का देखा ना, तो मेरे आँख अश्रुधारा से प्रभावित हो गए। ऐसे लगा कि एकदम मतलब ईश्वर ने मुझे एक पिता भी दिया और गुरु भी दिया। ये दोनों भाव पत्री सर के लिए आए, तो थैंक्सफुल हुई। और उसके बाद धीरे धीरे
ये ध्यान साधना। फिर जब हम 2 दिन वापस आए, 2 दिन के टूर के बाद, तो स्टेज पर नॉर्थ इंडिया वालों को सर ने बुलाया और सर ने बोला कि आप लोग अपना अपना अनुभव शेयर करें। तो माइक ना तब पकड़ने में भी हाथ कांपते थे और जबान भी लड़खड़ाते थे बिल्कुल। तो मन में मैं सोच रही थी कि सर मेरी तरफ माइक करेंगे तो मैं क्या बोलूँगी। तब तक सर ने ना मेरे पास माइक ऐसे दिया, बोला बाबा बोलिए अपना अनुभव। अब तो मेरे तो आँखों से सिर्फ अश्रु निकल रहा, लेकिन हाँ, वहाँ जो नेचर के साथ मैंने प्रेम को फील किया था वो मैंने शेयर किया। पहली बार पेड़ पौधों से और जो एनर्जी फील हुई थी मुझे, वो वहीं से हुई। और वो आत्मज्ञान की जो धरती थी, धरती है थी तो नहीं कह सकते, सरस्वती प्रांगण से ही वो जो योगानंदा जी की पुस्तक मुझे देख रही थी ना, वहाँ से आने के बाद उस पुस्तक को मैंने फिर से पढ़ा और बहुत अच्छे से समझ पाई। उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म पर स्वाध्याय शुरू की, खुद को पढ़ती और पत्री सर की जो भी पुस्तक हैं उनके कर्म सिद्धांत, योगी भवा और भी बहुत सारी पुस्तकें। तो स्वाध्याय का मतलब समझ में आया कि हमारे जीवन में ध्यान के साथ स्वाध्याय कितना ज़रूरी है और सज्जन सांगत्य कितना ज़रूरी है। लेकिन कुछ भी करने के बाद भी काम प्रतिदिन निरंतर करना है खुद के ऊपर, क्योंकि जन्म जन्म के हमारे अंदर कूड़ा करकट भरे पड़े हैं, उनकी सफाई करते हुए। और आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन में, इस पावन भूमि में, प्रेम की नगरी में हमें विज्ञानाचार्य जी का सानिध्य मिला है। और पितामह ने जो हमें दिया है, ये उपहार ऐसा उपहार है जिसके लिए शब्द भी कम हैं। तो स्वर्णमाला माँ और पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सभी मास्टर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, हृदय से विज्ञानाचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ। अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन जो शब्द हमारे अंदर से 2 शब्द 3 शब्द आए वही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए, और जो अपॉर्चुनिटी मिली। और जस्सी मैम का भी धन्यवाद कि वो डांट मुझे यहाँ तक लेकर आया है, और नीता मैम ने जो मुझे मोटिवेट किया, उनके उससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और विशुद्ध प्रेम के लिए तो मैम हमारे सामने हैं ही, अब आज से इसकी भी प्रैक्टिस शुरू। तो थैंक यू सो मच, सभी को हृदय से आभार और धन्यवाद। थैंक यू मैम।